बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, उसको डिस्कस करेंगे और सेंट्रीपिटल फ़ोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल और सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का फार्मूला क्या होता है, कितनी चीज़ों पर उसका फार्मूला डिपेंड करता है, वो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फ़ोर्स को हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स बेसिकली क्या होती है। सेंट्री को कमर्ड है सेंटर एंड पिटल मीन टू सीक। ठीक है, ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। सेंट्री मीन सेंटर एंड पिटल मीन टू सीक। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कैसी फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है, एक ऐसी फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। ये हम इसकी जो डेफिनेशन है सेंटर सीकिंग फोर्स एक्चुअली क्या होती है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, स्टोन की एग्जांपल लेंगे कि स्टोन को आप किस तरह सर्कुलर पाथ में जो है वो, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि कंसिडर करते हैं कि स्टोन को ले लेते हैं और स्टोन को आप स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, आप इसको क्या करेंगे, जो स्टोन है आप इसको सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करें। ठीक है, तो स्टोन को अगर आप इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे तो आपके देखेंगे जो स्टोन है वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है ये हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखें, ये जो स्टोन है ये हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है कि इस स्टोन का अपना कुछ मैस है। ठीक है, तो स्टोन का जब मैस होगा तो ऑब्वियसली उसमें इनर्शिया। ठीक है, अगर स्टोन का अपना मैस है तो इसका मतलब है उसका इनर्शिया भी होगा। ठीक है, अब इस स्टोन की टेंडेंसी है कि ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में इनर्शिया की वजह से ये कौन सा पाथ फॉलो कर सकता है, स्ट्रेट लाइन, यानी ये पाथ फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें स्टोन की डिफरेंट जगह पे इसकी पोजीशन देखें तो स्टोन एक पॉइंट पे इधर होगा, फिर उसके बाद स्टोन की मोशन यहाँ होगी, क्लियर, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे होगा, फिर इस पोजीशन पे होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टोन के ऊपर एक ऐसी फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ये इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो कर रहा, बल्कि किस तरह मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टोन जो है क्योंकि वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है, और स्ट्रिंग में जो पुलिंग फोर्स होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग जो है बेसिकली इसको एक ऐसी पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम लेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सेंटर सीकिंग फोर्स इसको कहेंगे। ठीक है, यानी एक ऐसी फोर्स कि जिसकी वजह से ये स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को मूव कराती है इन अ सर्कुलर पाथ। और अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें, ठीक है, देखें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की ये पुलिंग फोर्स है। ठीक है, पुलिंग फोर्स का मतलब है ये अगेंस्ट इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को आप एफ सी से लिख सकते हैं, एफ सी बेस रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने, क्योंकि अब देखें इसमें ये इसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बॉडी में फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर, क्योंकि ये स्टोन जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो स्टोन जो है एक पॉइंट पे इस पोजीशन पे होगा, इधर, फिर इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, इसका मतलब है स्टोन जो है वो कॉन्टीन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से कॉन्टीन्यूसली अपनी क्या शो कर रहा है, चेंज कर रहा है डायरेक्शन, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन जो है वो स्टोन चेंज कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर किया यूनिफॉर्म स्पीड है, तो डायरेक्शन क्योंकि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है तो स्टोन जो है वो एक्सेलरेट
स्टोन एक्सेलरेट्स मीन के स्टोन में सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब है फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द स्टोन, ठीक है। और वो फोर्स हमने फाइंड कर ली कि वो कौन सी फोर्स है, वो वाली फोर्स है जो कि बॉडी इस स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही है और उसकी वजह से स्टोन जो है वो बजाय इसकी कि इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे वो सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे डायरेक्शन देखी है कि स्टोन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के ऊपर एक्ट करिए। हम एक्सेलरेशन की वैल्यू बाद में देखेंगे, फिर वहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कंसिडर कर लेते हैं, सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि हमने ये फाइंड करनी है कि जो स्टोन है, स्टोन की वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन बॉडी में उस वक्त होती है जब क्या हो, वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेक करनी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। हम यहाँ पे एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि लेट सपोज करें कि अगर आप सर्कुलर पाथ में ये स्टोन जो है मूव कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, अगर आप इस स्ट्रिंग को कट कर दें, ठीक है, जब स्ट्रिंग को छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर आप इस तरह कट कर दें, ठीक है, कट कर देंगे तो स्टोन जो है बजाय इसके कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करें, क्योंकि अब यहाँ से स्ट्रिंग को हमने कट कर दी तो स्ट्रिंग बेसिकली उससे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ थी। तो अगर स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कट कर दिए तो ये स्टोन क्या करेगा, इस तरह आगे जो है वो यहाँ से स्ट्रिंग जो है वो फ्लाइज अवे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और अगर उसकी हम डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो ये देखें इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाके कहीं दूर जो है वो स्टोन जाके गिर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ठीक है, यानी ये कि इसके सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल आ रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ के क्या आ रहा है, टेंजेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या शो करता है, देखिए किस तरह ये परपेंडिकुलर है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है जो कि सेंटर की तरफ है। इसे आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। और ये जो है ये किसकी डायरेक्शन है, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों जो हैं वो फोर्स की डायरेक्शन जो कि सेंटर की तरफ है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे हैं कि ये देखें, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये दोनों 90 का एंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द स्टोन, द फोर्स जो स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्टोन आर राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल के में दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ से हमें इन दोनों की डायरेक्शन पता चल गई। अब यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, स्टोन के ऊपर, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है। दूसरा ये कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन एंड द वेलोसिटी आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ये हमें पता चल गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है टू कीप दैट बॉडी, टू कीप दैट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली अ सेंटर सीकिंग फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको आप FC से लिख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन फोर्स की कैसी होगी, इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ली, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। फिर उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट करी है स्टोन के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपस में क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कंसिडर देयर इज अ बॉडी हैविंग मास m एंड दैट बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसकी हमने यहाँ पे क्या ले ली है, स्पीड हमने उसकी v ले ली है कि v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कल का जो रेडियस है वो हमने r ले लिया है, o जो
जो है वो इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी, वो हमने बना ली, उसको हमने FC से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बॉडी कॉन्टीन्यूसली हर पॉइंट पे अपनी जो है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन हम यहाँ पे जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप AC से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है v² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। v जो है वो वेलोसिटी है उस स्टोन की या ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और r जो है उस सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पुट करते हैं कि एक्सेलरेशन की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स उस वक्त बॉडी के ऊपर जब एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं FC, क्लियर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे FC इज इक्वल टू MAC लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है वो हम इस फोर्स में पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई है mv² डिवाइडेड बाय r। m इज़ द मास ऑफ दैट बॉडी दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, v इज़ द वेलोसिटी विद विच इट इज़ मूविंग, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, the square of its velocity, and it is reciprocal to the radius r of the circle, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सेंट्रीपिटल फोर्स को, उसकी डेरिवेशन देख ली। अब हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और फोर्स होती है जिसे हम लोग कहते होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी एप्लीकेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।